दमोह जिले में राष्ट्रीय शौर्य समृद्धि 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की भव्य कलश यात्रा धूमधाम से संपन्न हुई। स्थानीय प्यासी मंदिर से प्रारंभ हुई इस यात्रा का मुख्य कलश पूजन वरिष्ठ गायत्री परिजन एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया द्वारा किया गया। कलश यात्रा की शुरुआत में ग्वालों के टोले नृत्य करते हुए आगे चल रही थी। वे एक घुड़सवारों के रूप में देवी अहिल्या, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई ने नारी शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक अजय टंडन, डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, भाव सिंह लोधी, पंकज हर्ष श्रीवास्तव, देवेंद्र बौरे और किशन गिवाला सहित कई गणमान्य नागरिक नगरवासियों को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण देते हुए यात्रा में सम्मिलित रहे। रथों में राम दरबार की सुंदर झांकी और शांति कुंड से आया शताब्दी रथ आकर्षण का केंद्र बने। हजारों की संख्या में पीत वस्त्रधारी महिलाएं व युवतियां सिर पर कलश धारण कर यात्रा में शामिल हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने प्रसाद, फल और फूलों से कलश यात्रा का स्वागत किया। उज्जैन से आए डमरू नृत्य दल और भगवान भोलेनाथ की झांकी ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। कलश यात्रा का समापन बड़ी देवी मंदिर स्थित यज्ञशाला में हुआ, जहां शांति कुंज टोले के प्रमुख पंडित राजकुमार भिरगू ने 3 दिवसीय आयोजन में सभी को सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। संवाददाता फूल सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले का एक बहुत सर्वश्रेष्ठ आयोजन हो रहा है। आज की कलश यात्रा इसका प्रमाण भी है। और पिछले वर्ष 8 नवंबर को जब श्रद्धेय चिन्मय पंडित जी यहाँ आए थे और उनके मुख से अनायास ही प्रस्फुट हुआ था कि भाई साहब यहाँ पर 108 कुंड यज्ञ करिए, तो वो हम लोगों के लिए सूत्र मिल गया। और प्रभु कृपा से वो जो बोल गए थे 1 साल के अंदर यहाँ 108 कुंड यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हो चुका है। और इस आयोजन में सभी की भागीदारी पूर्णतः निःशुल्क है, बिना किसी जाति पाति के, बिना भेदभाव के, बिना नर नारी के भेद के सभी को यहाँ बराबरी से यज्ञ करने का अवसर मिलेगा। जो यज्ञ करेंगे उनका निःशुल्क भोजन है। दिन भर कार्यक्रम चलेंगे। ब्रह्मभोज साहित्य आधे मूल्य पर उपलब्ध है। और 5 तारीख को जब समापन होगा उस दिन भी छुट्टी है। अभी से हमारे दमोह शहर के, दमोह जिले के सभी नागरिकों से अपील है 2 दिन की वर्किंग डे है, इसमें टाइम एडजस्ट करें, लेकिन 5 तारीख को अनिवार्य रूप से यहाँ पधारें, सपरिवार पधारें और पुण्य लाभ लें। अनुपम अवसर है और जीवन का दुर्लभ संयोग है। शताब्दी वर्ष में आपको यज्ञ करने का अवसर मिल रहा है, और वो भी दमोह के सबसे पवित्र स्थान है। बड़ी देवी मंदिर जो परिसर है, पूरे जिले भर के लाखों लोग यहाँ आते हैं, श्रद्धा का केंद्र है। तो ये बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। आप सब लोग, अपने पत्रकार व बंधु हम लोग को पूरा सहयोग दे रहे हैं। आज भव्य कलश यात्रा का बहुत अच्छा आप लोगों ने कवरेज दिया है। यात्रा चैनलों में चल रहा है। और हमारे आज जो शांति कुंज से पधारे आदरणीय पंडित राजकुमार भिरगू जी, इनकी पूरी टोली है। त्रिपाठी जी साथ में है, हुकुम सिंह जी साथ में, राम जी साथ में है, मृणाल जी साथ में है। बहुत शानदार टोली है, संगीत की टोली है। और जो आप बात सुनेंगे तो आपको यज्ञ का पुण्य समझ में आ जाएगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह में कलश यात्रा निकाली गई 108 कुंडी गायत्री यज्ञ की, तो कैसा क्या है आप आगे की प्रक्रिया? सबसे पहले सभी को प्रणाम। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी वर्ष है। अखंड दीप जिसके सामने गुरुदेव ने साधना की, उसका भी 100 वर्ष पूरा हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी क्रम में आपके दमोह में 108 कुंडी यज्ञ राष्ट्र जागरण के लिए रखा गया है, जिससे पूरा राष्ट्र जागृत हो, युवा शक्ति जागृत हो, हमारी नारी शक्ति जागृत होकर के आगे आए, संस्कार बढ़ें। परम पूज्य गुरुदेव का एक उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। हर व्यक्ति के भीतर देवत्व बैठा है और वो देवत्व जागृत हो, व्यक्ति के जो विकार हैं वो दूर हों। यज्ञ जो पर्यावरण है उसको शुद्ध करता है, और केवल पर्यावरण को ही शुद्ध नहीं करता है बल्कि हमारे मनोभूमि को भी शुद्ध करता है। इसलिए यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ में जो लोग भाग लेंगे निश्चित बड़े सौभाग्यशाली होंगे। इस यज्ञ में संस्कार भी कराए जाएंगे। हमारी 5 लोगों की टीम शांति कुंज हरिद्वार से चल करके यहाँ पहुँची है इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। हमारे साथ ही यहाँ के दमोह के वरिष्ठ कार्यकर्ता विद्यमान हैं। इन सब के सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है। हजारों भाई बहन इसमें भाग ले रहे हैं। इस पूरे नगर का बड़ा सौभाग्य है, इतना बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। ये यज्ञ वातावरण को शुद्ध करेगा, मनोभूमि को शुद्ध करेगा, संस्कार बढ़ाएगा और नारी जागरण हमारा हो रहा है। बहनें देखिए, आज कलश यात्रा में कितनी बहनों ने भाग लिया। नारी शक्ति का अभ्युदय हो, इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी सफल हो रही है। ये कार्यक्रम दमोह के लिए सौभाग्य बनकर आया है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में
भाग लें। ये 4 दिन का कार्यक्रम आज पहला दिन था। कल से यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। कल 33 कोटि देव देवताओं का आवाहन वैदिक रीति से साथ में देवावाहन होगा और यज्ञ में आहुतियाँ दी जाएंगी। उसके साथ विभिन्न संस्कार भी कराए जाएंगे। नामकरण संस्कार, कुसुम संस्कार आदि सभी संस्कार होंगे। इसमें भाग लें, सौभाग्यशाली बने, ऐसा हमारा निवेदन है। ब्रह्मोज का साहित्य भी 5 लाख का है। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य जो हमारी घर घर की समस्याओं का समाधान जिसमें है, वो साहित्य भी लगा हुआ है यहाँ। और हमारे परिजनों ने एक व्यवस्था बनाई है कि साहित्य को आधे मूल्य पर देने का निर्णय लिया है ब्रह्मभोज साहित्य के रूप में। इसलिए वो साहित्य को लेकर जाएं, क्योंकि विचार शक्ति जो हमारे अंदर आती है तो वो हमारे अंदर के विकारों को दूर करती है।